वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2024 जीएस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा इस सीरीज का 6th टेस्ट है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, अयोध्या। ठीक है, तो अयोध्या में ही जो है इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर म्यूजियम को जो है स्थापित किया जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुक्तब उल त्वारिक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? वो है सी, बदायूनी। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखना है कि कौन कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, फिरदौसी ऑर्डर वाज फाउंडेड बाय शेख बदरुद्दीन समरकंदी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। फिरदौसी सिलसिला रिस्ट्रिक्टेड टू बिहार, ठीक है, फिरदौसी सिलसिला बिहार तक ही सीमित था, ये भी बिल्कुल सही है। तानसेन फिरदौसी वंश से संबंधित थे, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया है। तानसेन जो थे, ठीक है, वो शत्तारी ऑर्डर से जो है संबंधित थे, शत्तारी ऑर्डर से। अगर हम फिरदौसी ऑर्डर की बात करें तो फिरदौसी ऑर्डर जो है वो सुहरावर्दी ऑर्डर जो था उसी की ही एक शाखा थी और जिसको कि जो कि फिरदौसी सिलसिला जो था वो बिहार तक ही जो है वो सीमित था। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, शहरी अवसंरचना विकास निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखना है कि कौन कौन से यहाँ पे कथन जो है वो सही से दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि द फंड इज मैनेज्ड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है, द फंड विल बी यूज्ड टू क्रिएट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया है क्योंकि ये जो फंड्स होंगे इसको टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जो है इसके लिए यूज किया जाएगा। तो ये जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है इसमें जो है इसका जो इसकी जो शुरू में जो इसको फंड एलोकेटेड किया गया है वो कितना किया गया है, वो है 10,000 करोड़ का और ये जो है इस फंड को नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जो है यहाँ पे उसको मैनेज किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो है 459 टियर 2 सिटीज को जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और 580 जो है वो टियर 3 सिटीज को जो है इंक्लूड किया गया है और ये जो फंड होगा इससे इन शहरों में जो है बेसिक जो सर्विसेज है उसको प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे सैनिटेशन हो गया, सीवरेज है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, कंस्ट्रक्शन है, ड्रेन्स जो है जो निकासी है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा, तो ये बेसिक सर्विसेज के लिए इस फंड को यूज किया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में सिंचाई सुविधाओं के विकास की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर है डी, लायल आयोग ने। अगर हम बात करें हिल्टन यंग कमीशन की, तो इन्हीं की सिफारिश पे जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी वर्ष 1937 में। अगर हम फ्रेजर कमेटी की बात करें, ठीक है, तो फ्रेजर कमेटी ने जो है यहाँ पे रिकमेंड किया था कि जितनी भी जो हायर लेवल पे इंडियंस को भी जो है पुलिस सर्विसेज में इंडक्ट किया जाए। ठीक है, इसके बाद हम 6 क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे प्लेटोज दिए गए हैं और वो कौन से देश में है, हमें उससे जो है यहाँ पे इसको मैच कराना है। अगर हम पैटागोनिया प्लेटो देखें तो वो कहाँ पर है, वो है अर्जेंटीना में। एनाटोलियन जो है ये प्लेटो जो है वो टर्की में है, लोएस जो है वो चाइना में है और बवेरियन प्लेटो जो है वो जर्मनी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4, मतलब सी इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन देखेंगे, अक्सर चर्चा में रहने वाला चांदोबी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो अगर हम चांदोबी फेस्टिवल की बात करें तो इसको जो है असम में जो है यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो डी जो है हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच संवाद का विस्तृत विवरण किसमें दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे दया भाग जो है वो जेमुतवाहन ने जो है लिखी थी, ये बिल्कुल सही है। अष्टाध्यायी जो है ये अश्वघोष ने नहीं जबकि पाणिनि द्वारा जो है वो लिखी गई थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, बाकी दोनों भी जो पेयर है वो सही सुमेलित दिए गए हैं। 10th क्वेश्चन है, किस शासन
किस शासक के शासनकाल के दौरान कौशल को मगध में मिला लिया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, अजातशत्रु। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौशल का जो कौशल जो थी उसके राजा थे प्रसन्नजीत। ठीक है, प्रसन्नजीत, और उनकी मृत्यु के बाद जो है कौशल को मगध में मिला दिया गया था अजातशत्रु के द्वारा। 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, अशोक ने। ठीक है, अशोक ने जो है झेलम नदी के किनारे श्रीनगर का सिटी जो है उसकी खोज की थी, उसको बनाया था, और ये 250 BC की बात है। इसके बाद हम देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन, और ये असर्शन और रीजन वाला है। तो कथन हमारा कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जारी की थी। यहाँ पे ये बिल्कुल सही दिया गया है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 पे जब उसने देवगिरी पे जो हमला किया था और वो विफल रहे थे, उसके बाद जो है उनका राजकोष जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया था, जिसके चलते उन्होंने टोकन करेंसी को जो है जारी किया था। तो यहाँ पर जो उन्होंने जो टोकन करेंसी जो है जारी की थी वो ब्रास की थी। ठीक है, ब्रास और कॉपर की जारी की थी, और जिसके की जो वैल्यू जो थी वो इक्वल थी गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स के। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स की जो वैल्यू थी उसके इक्वल थी। तो यहाँ पर बहुत सारे उस टाइम मिंटिंग जो घर घर में जो है मिंट चलते थे, तो उन्होंने जो है कई तरीके से जो है यहाँ पे फेक करेंसी जो है वो बहुत ज्यादा चल गई थी, तो जिसको कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे थे। तो इसका कारण यही दिया जाता है कि तुगलक मुद्रा की जालसाजी को रोकने में विफल रहा था। ये बिल्कुल सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन को ठीक से जो है डिस्क्राइब नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। 13th क्वेश्चन, अकबर ने कौन सी विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चित्तौड़ के बाद। ठीक है, तो फतेहनामा ए चित्तौड़ इसका पूरा नाम है, जो कि अकबर ने चित्तौड़ के कॉन्क्वेस्ट के बाद जो है 1568 में जो है जारी किया था। 14th क्वेश्चन, चंदेरी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह खनवा की लड़ाई के बाद जो है लड़ा गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिया गया है। यह राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि जो बैटल ऑफ चंदेरी जो था वो बाबर और मेदिनी राय, ठीक है, उनके बीच में जो है वो लड़ा गया था। तो यहाँ पे ये जो है ये गलत दिया गया है। और थर्ड स्टेटमेंट है, इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर का साथ दिया था। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर सही दिया गया है, क्योंकि उस टाइम पे जो है शेरशाह सूरी जो थे वो बाबर की मिलिट्री फोर्स का ही एक हिस्सा थे। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी जो है वो बाबर के साथ उन्होंने बैटल ऑफ चंदेरी में जो है हिस्सा लिया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो आंसर क्या है? हमारा बी इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन, सत्यपीर आंदोलन का केंद्र क्या था? उसका केंद्र था बंगाल। ठीक है, बंगाल जो था वो सत्यपीर आंदोलन का जो है यहाँ पर एक जो कह सकते हैं मेन सेंटर था। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे जो सत्यपीर आंदोलन जो था, यहाँ पे इस्लाम और जो लोकल रिलीजन जो है उन दोनों को जो है मिक्स करके एक नया बिलीफ सिस्टम को लेकर के आए थे, जिसको कि कहा जाता है सत्यपीर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो सत्यपीर जो है इसका भी मानना था कि यहाँ पे एक कॉमन गॉड होते हैं। ठीक है, कॉमन गॉड होते हैं और उसी की पूजा से संबंधित ये पूरा आंदोलन था। इसके बाद हम लोग 16 क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तराइन का तृतीय युद्ध, चंदावर का युद्ध और रणथंभौर का युद्ध। ठीक है, तो अगर हम थर्ड बैटल ऑफ तराइन की बात करें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1216 में। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1194 में। और रणथंभौर का युद्ध जो है वो 1301 में हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, 2, 1 एंड 3।
17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दीवान रियासत नामक विभाग का निर्माण किया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? वो है डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दीवान रियासत का एक डिपार्टमेंट था, उसको जो है यहाँ पर उसको उसकी स्थापना की थी, जिसका की कार्य था मार्केट को कंट्रोल करना। जो भी मार्केट में जो प्राइसेस जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करें, तो उसको रेगुलेट करने के लिए दीवान रियासत जो एक डिपार्टमेंट है उसको चलाया गया था। 18th क्वेश्चन है, दो यहाँ पर हमें लिस्ट दी गई है और हमें जो है यहाँ पे इसको मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ किंगडम्स दिए गए हैं और ये जो है उनके फाउंडर हैं, तो हमें उससे उन्हें जो है वो मैच करना है। तो अगर आमेर देखें, तो आमेर को जो है किसने स्थापित किया था? उस आमेर को जो है अगर हम बात करें तो वो है हमीर देव ने। ठीक है, हमीर देव ने। असम को जो है वो सुकाफा ने किया था। मेवाड़ को जो है वो राणा कुंभा ने किया था और मालवा को हुशंग शाह ने किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4, मतलब ए जो है वो हमारा यहाँ पे सही जवाब है। इसके बाद हम देखेंगे 19th क्वेश्चन, कोलाचल के युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? बैटल ऑफ कोलाचल के बारे में अगर हमें बात करनी है, ठीक है, तो इट वाज फॉट बिटवीन मार्तंड वर्मन द रूलर ऑफ मैसूर एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है, क्योंकि ये जो मार्तंड वर्मन थे, ये जो है रूलर ऑफ मैसूर नहीं थे, ये कहाँ के रूलर थे? वो ट्रावनकोर के थे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वो हमारा ए हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन एन एशियन पावर डिफीटेड यूरोपियन मिलिट्री, बिल्कुल सही है। द फ्रेंच सपोर्टेड वुमेन अगेंस्ट द डच, ये भी सही है। द इंग्लिश ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सीज ऑफ कोलाचल अलॉन्ग विद वर्मन्स फोर्सेस, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। 20th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, ये बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड है, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिए गए हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे CR दास, और जो मोतीलाल नेहरू जो थे वो इसके जो है सेक्रेटरी थे। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखें, वर्ष 1923 में बंगाल चुनाव में स्वराज पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 and 3, तो सी यहाँ पर जो है हमारा सही उत्तर है। इसके बाद हम देखेंगे 21st क्वेश्चन, जो कि कहता है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव किस वर्ष जो है वो पारित किया गया था? तो इसका आंसर है डी, 1940 में। ठीक है, 1940 का जो लाहौर सेशन जो था, ठीक है, लाहौर सेशन जो था उसमें जो है पाकिस्तान रिजोल्यूशन को जो है यहाँ पे उसमें पारित किया गया था। 22nd क्वेश्चन, इंडिया अ नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर है 22nd का बी, एनी बेसेंट। 23rd क्वेश्चन को अगर हम देखें, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखने की कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। द टर्म सब्सिडियरी अलायंस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय फ्रेंच गवर्नर डुप्ले। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और सेकंड है, द निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा सी, यहाँ पे दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो फ्रेंच गवर्नर जोसेफ फ्रैंकोए डुप्ले जो है, उन्होंने 1740 में सबसे पहले जो है सब्सिडियरी अलायंस को स्थापित करने की बात की गई थी, और जिसको कि बाद में जो है अगर हम कहें कि बहुत ही ज्यादा ढंग से जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में जो है वो लेकर के पूरा आए थे इस इस पूरी, हम कह सकते हैं कि संधि को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लेकिन जो है फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने ही इसकी बात की थी, और निजाम ऑफ हैदराबाद जो है वो सबसे पहले थे जिन्होंने की सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। इसके बाद 24th क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी, केवल थर्ड वाला। ठीक है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। बाकी सारे जो वेद समाज जो है वो श्रीधरलू नायडू ने किया था। देव समाज से जो है शिव अग्निहोत्री जुड़े हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो हाँ, लेकिन ऑल इंडिया हिंदू महासभा जो है वो मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है उसको स्थापित किया गया था वर्ष 1915 में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी।
25th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पिंडारी की हिंसा को समाप्त करने के प्रयास में पिंडारियों को वैतनिक रोजगार की पेशकश की थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इसके बाद हम लोग देखेंगे 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? तो एंड ऑफ स्लेवरी किसने की थी? लॉर्ड एलनबरो ने की थी, बिल्कुल सही है। एबॉलिशन ऑफ सती का श्रेय जो है लॉर्ड बेंटिक को जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। विडो रीमैरिज एक्ट जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन शादा एक्ट जो है, ठीक है, ये लॉर्ड लिंथगो के समय में जो है पारित नहीं किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। 27th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है? असहयोग आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो गलत दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को अपनाया गया था, ये बिल्कुल सही दिया गया है। और थर्ड है 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिया गया है। तो ये जो 1920 का जो नागपुर सेशन था वो जो है सी विजय राघवाचार्य द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। और जो 1920 का जो सेशन था उसमें जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है अपनाया गया था, लेकिन इस टाइम पे जो है इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? यहाँ पे था कि डोमिनियन स्टेटस को उन्होंने जो है अपना उद्देश्य बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण आंदोलन, पूर्ण इंडिपेंडेंस जो है वो नहीं था इनका इस टाइम पे उद्देश्य। 28th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अवध किसान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है हमें बताना है। तो इसका आंसर तो सबसे पहले क्या है कि अवध किसान सभा जो है 1920, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिया गया है। सेकेंड है, अवध किसान सभा की स्थापना दुर्गपाल सिंह ने की थी, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इसकी जो स्थापना थी, ठीक है, वो बाबा रामचंद्र द्वारा जो है वो किया गया था, ठीक है, बाबा रामचंद्र द्वारा जो है 1920 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है इसका मुख्यालय प्रतापगढ़ में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग दी गई है। 29 क्वेश्चन, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य जो है वो शामिल हुए थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, 5, ठीक है। तो शुरुआत में तो जो है मुस्लिम लीग ने पूरी तरीके से इसको बॉयकॉट किया था, लेकिन उसके बाद, ठीक है, लॉर्ड वेवल के रिक्वेस्ट की वजह से जो है मुस्लिम लीग के 5 मेंबर ने जो है इंटरिम गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे ज्वाइन किया था 26 अक्टूबर 1946 को। 30th क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे डी, आनंद मोहन बोस, ठीक है। तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन को स्थापित किया गया था वर्ष 1876 में, 1876 में। 31st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वहाँ यहाँ पे सही दिया गया है? तो अगर हम पहले बात करें तो इसमें दिया गया है आर्कियन चट्टानें पिघले हुए मैग्मा के जमने से बनती है, ये बिल्कुल सही है। धारवाड़ की चट्टानें सबसे पुरानी रूपांतरित चट्टानें हैं, ठीक है, ओल्डेस्ट मेटामॉर्फोज रॉक्स हैं धारवाड़ रॉक्स, तो ठीक है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं। 32nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर की धाराओं से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? डी, इरमिंचर करंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग सॉरी धाराओं से संबंधित नहीं है, तो इरमिंचर करंट जो है इसका संबंध किससे है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट से, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट से संबंधित है ये इरमिंचर करंट। तो हमारा डी जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। बाकी तीनों जो मोजाम्बिक धारा, सोमाली धारा और अगुलहज धारा जो है ये इंडियन ओशन से ही संबंधित है। 33rd क्वेश्चन, राफा क्रॉसिंग जो अक्सर चर्चा में रहती है, निम्नलिखित में से किसके बीच सीमा बनाती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, मिस्र और गाजा स्ट्रिप के बीच में। 34th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? भारत में उष्णकटिबंधीय चरणोजा मिट्टी का निर्माण बेसॉल्ट लावा के
क्षय के कारण होता है, बिल्कुल सही है। चरनोजा मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है, ये भी बिल्कुल सही है। चरनोजा मिट्टी कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। ठीक है, जो चरनोजम सॉइल है इसको हम लोग ब्लैक सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो है ब्लैक सॉइल, जैसे कि हम लोग जानते हैं जब बेसॉल्ट टावर वेदर उसकी वेदरिंग के कारण जो है वो बनता है, तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। और ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है, ये भी सही दिया गया है। और इसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल है इसमें कॉटन, टोबैको और सिट्रस फ्रूट के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं, बहुत ही ज्यादा इनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो बहुत ही अत्यधिक होती है। 35th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम 35th क्वेश्चन की अगर पहले बात करें तो जेट स्ट्रीम ब्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिया गया है, ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जो है यहाँ पे बहती है। इसके बाद हम देखते हैं जेट स्ट्रीम बिकम्स स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग विंटर सीजन, ये भी बिल्कुल सही है। जेट स्ट्रीम अगर ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये बिल्कुल सही गलत है क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में ही बहती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो जेट स्ट्रीम जो है ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एयर करंट होते हैं जो कि अपर एटमॉस्फेयर रीजन में वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो बहते हैं। तो जेट स्ट्रीम जो है यहाँ पे तब बनती है जहाँ पे कि जो वार्म एयर और कोल्ड एयर मास जो है वो आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि विंटर्स में जो है जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है, ठीक है, उस वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जेट स्ट्रीम जो है विंटर सीजन में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके बाद हम 36 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं और हमें दोनों को ही जो है यहाँ पे मैच करना है। अगर हम माउंट एटना को देखें तो ये सिसिली इटली में जो है स्थित है। माउंट केलुआ जो है ये जो है हवाई आइलैंड में स्थित है। माउंट मेरापी जो है वो इंडोनेशिया में है और माउंट एरेबस जो है वो अंटार्कटिका में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 एंड 1, मतलब कि ए इज द राइट आंसर। 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। मैग्नेटोस्फीयर वायुमंडल और आयनमंडल के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, मैग्नेटोस्फीयर में सौर पवन अचानक धीमी हो जाती है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। मैग्नेटोस्फीयर रीजन जो होता है वो आयनोस्फीयर के ऊपर होता है। ठीक है, आयनोस्फीयर के जो है वो ऊपर होता है और ये तब फॉर्म होती है जहाँ पे कि सोलर विंड और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटरेक्शन होता है वहां पर मैग्नेटोस्फीयर जो है वो बनता है। और सोलर विंड जो है यहाँ पे एब्रप्टली जो है वो बहुत ज्यादा धीरे हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे 38 क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में एस्ट्रो ओपीडी कहाँ पर स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, वाराणसी में। वाराणसी में जो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है वाराणसी में, उस वहीं पर जो है एस्ट्रो ओपीडी जो है वो जल्द ही खोली जाएगी। 39 क्वेश्चन, चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र की मृदा क्या कहलाती है। ठीक है, द सॉइल्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर कॉल्ड, इसका आंसर है बी, मॉलिसॉल्स। ठीक है, तो जो ग्रासलैंड का जो सॉइल होता है उसको मॉलिसॉल भी कहा जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो ये जो है ये तराई रीजन में जो है पाया जाता है। 40th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है। ठीक है, अगर हम खरीफ फसल की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है डी, ग्राउंड नट। ठीक है, बाकी सारी जो है यहाँ पे राबी फसल दी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ग्राउंड नट या फिर मूंगफली। 41st क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो लिस्ट दी गई है जिसको कि हमें मैच करना है। तो अगर हम देखें तंदूर जो है तंदूर जो कोलफील्ड है ये कहाँ पर स्थित है, ये है तेलंगाना में। ठीक है, माकूम जो है ये असम में है, कोरबा जो है ये झारखंड में है और गिरिडीह जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा गिरिडीह जो है वो झारखंड में है और कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, 3, 1, 4 एंड 2।
ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42nd क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? सी, ललितपुर में। ठीक है, इन उत्तर प्रदेश और यूरेनियम जो है वो ललितपुर में पाया जाता है। 43rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? 43rd का अनपढ़ा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो अनपढ़ा है ये कहाँ पर है? ये सोनभद्र जिले में है। ठीक है, अनपढ़ा जो है वो सोनभद्र जिले में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। इसके बाद 44th क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है बी, रिवर बेतवा पे। ठीक है, बेतवा पर जो है वो स्थित है। 45th क्वेश्चन, चांगपा जनजाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, लद्दाख में। ठीक है, और ये जो है ये लोग याक्स एंड गोट्स को, ठीक है, यहाँ पे उनको जो है उनको रेस करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन, और वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मलप्रभा। ठीक है, तो अगर हम मलप्रभा देखें तो ये किसकी है? ये कृष्णा की सहायक नदी है। बाकी प्राणहिता, मंजरा, इंद्रावती ये सभी जो है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो अगर हम ट्रिब्यूटरी गोदावरी की बात करें तो प्रवरा है, पूर्णा है, मंजरा है, पेनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, इंद्रावती, मानेर और सबरी हैं। और जो गोदावरी है ये पेनिनसुलर रीजन जो है वहां पे जो है सबसे लंबी नदी है वहां की, और ये त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास से जो है यहाँ पे इसका उद्गम स्थल है। इसके बाद हम 47 क्वेश्चन को देखेंगे, और ये यहाँ पे हमें कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। तो कथन क्या कहता है? द सॉइल इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। ये बिल्कुल सही दिया गया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर है सी, कि दोनों ही सही दिए गए हैं, और रीजन जो है असर्शन को सही से एक्सप्लेन भी करता है। तो यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो इसके जितने भी जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो नीचे लीच डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ का जो सॉइल जो है वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट में पुअर होता है। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही से सुमेलित है? वैलीज दिए गए हैं, स्टेट दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर बसपा वैली कहाँ पर है? वो हिमाचल प्रदेश में है। सौर वैली जो है वो उत्तराखंड में है। लेकिन कामन वैली कहाँ पर है? ये जो है वो तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पेयर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। 49 क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद हम 50th क्वेश्चन देखें तो जब नदियां किसी केंद्रीय उच्च बिंदु से सभी दिशाओं में बहती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है सी, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऊपर एक पहाड़ी से जो है नदी कई दिशाओं में जो है वो बहती है, तो इसको जो है एक रेडियल पैटर्न का नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो अमरकंटक पहाड़ी जो है वहां से नर्मदा, सोन, महानदी, इन सभी नदियों का जो है वो उद्गम स्थल है। तो ये सभी दिशाओं में जो है यहाँ से नदियां बह रही हैं, तो ये क्या है? ये एक रेडियल पैटर्न का उदाहरण है। इसके बाद हम 51st क्वेश्चन को देखेंगे, बॉस्फोरस जल डमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो It connects Black Sea to the Sea of Marmara, बिल्कुल सही है। It is the world's narrowest strait used for international navigation, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो टर्की है, ठीक है, जिसका कि नाम बदल के तुर्की हो गया है, तो तुर्की जो है यूरोपियन तुर्की और जो एशियन पार्ट ऑफ तुर्की को भी बीच में जो है ये सेपरेट करता है, और ये सबसे पतला सबसे सकरा जल डमरू मध्य है, जिसकी की जो चौड़ाई है वो केवल 32 किलोमीटर है। 52nd क्वेश्चन, महतारी वंदना योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है बी, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो बी छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब है। तो इसके अंतर्गत जो है जो भी वहाँ की महिलाएं हैं उनको हर महीने 1000 रुपए का इकोनॉमिक असिस्टेंस जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है 53rd क्वेश्चन। तो 53rd क्वेश्चन कहता है लिथियम ट्रायंगल निम्नलिखित में से किस देश से मिलकर बना हुआ है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली।
ठीक है, तो इसको हम लोग ए बी सी से भी जो है याद रख सकते हैं। और ये साउथ अमेरिकन के जो 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लिथियम है, लिथियम स्टेट्स हैं, उसका जो है ये एक समूह है, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली का। ठीक है, 54th क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, 16 जनवरी को। 55th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, बारालाचा ला पास। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ये जास्कर रेंज में जो है लोकेटेड है, और ये जो है लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, वहां पर स्थित है, और ये मनाली को लेह लद्दाख से जो है यहाँ पर जोड़ता है। 56 क्वेश्चन, प्रवाल विरंजन या फिर कोरल ब्लीचिंग किस कारण से होते हैं? तो चेंज इन ओशन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट, बिल्कुल सही है, क्योंकि सनलाइट के ओवर एक्सपोजर के कारण भी जो है टेम्परेचर में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को हमें मिलता है। पॉल्यूशन की वजह से और एक्सट्रीमली लो टाइड से, बहुत ज्यादा लो टाइड्स होती हैं, जो यहाँ पे जितने भी जो कोरल जो होते हैं वो कुछ जो है वो समुद्र के वो जो एयर से एक्सपोज हो जाते हैं, जिसके कारण जो है उनकी ब्लीचिंग होने लगती है। तो यहाँ पे अब आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कारण जो है वो सही दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का शक्ति दीदी अभियान जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ए, महिला सुरक्षा से। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो है एक अभियान चलाया जा रहा है, शक्ति दीदी कैंपेन, जिसमें कि जो यंग लड़कियां हैं उनको जो है साइबर सिक्योरिटी और वुमेन सेफ्टी के बारे में जो है उनको अवेयर कराया जाएगा। 58 क्वेश्चन, जैसा कि हाल ही में समाचारों में देखा गया, रवांडा योजना, रवांडा और डैश के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता है, तो कौन सी कंट्री है? वो है ए, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम में जितने भी जो लोग असाइलम सीख कर रहे हैं, तो उनको जो है वो रवांडा में जो है वो भेज दिया जाएगा। ये इन लोग के बीच में एक पैक्ट हुआ है। 59 क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखी गई स्कैटर्ड स्पाइडर जो है वो क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, ये एक हैकिंग ग्रुप है। 60th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2023 में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो है पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। 61st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय न्यायालय के पहले मुख्याधीश थे? ठीक है, तो अगर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो उसकी स्थापना जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद हुई थी, और इसके जो पहले मुख्याधीश थे वो कौन थे? वो थे मॉरिस ग्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी, मॉरिस ग्वायर। 62nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजी मशीनरियों को भारत में काम करने अंग्रेजी मिशनरीज, ठीक है, इंग्लिश मिशनरीज को जो है भारत में काम करने की अनुमति दी गई थी? तो इसका आंसर है सी, चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं 63rd क्वेश्चन, और वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर सही नहीं दिया गया है? तो सबसे पहला क्या है? मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रूस या फिर पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एकदम सही दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया गया है? ये यहाँ पर जो है ये यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड है, इस भारतीय संविधान में संवर्धित सूची की अवधारणा आयरिश संविधान से प्रेरित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है, क्योंकि ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? वो जो है सेकेंड स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 64th क्वेश्चन, हमारे संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान संशोधन से संबंधित है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कौन सा संबंधित है? इसका आंसर है डी, पार्ट 20th। ठीक है, पार्ट 20 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो संबंधित है। अगर हम पार्ट 15 की बात करें तो ये जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। पार्ट 17 जो है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं, और पार्ट 18 में जो है वो इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं। 65th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है? प्रेम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। प्रेम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये गलत दिया गया है, क्योंकि इसको एक ही बार जो है आज तक अमेंड किया गया है, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्टिस इन द प्रेम्बल इज बोरोड फ्रॉम रशिया। ठीक है, तो ये जो है ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो यहाँ पे सही दिया गया है। 66 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद किस वर्ष सृजित किया गया था?
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1975 में। ठीक है, और इसके जो अगर हम उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त की बात करें तो वो थे जस्टिस विशंबर दयाल, ठीक है, जिन्होंने कि 14 सितंबर 1977 से लेकर 13 सितंबर 1982 तक जो है उन्होंने ये पदभार संभाला था। 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू नहीं है? ठीक है, तो इनमें की बात करें तो ये है, इसका आंसर क्या होगा? गोरखपुर। ठीक है, 68th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर कितना है, कौन सा है? वो है सी, प्रयागराज। यहाँ पे जो है वो 12 सीट यहाँ पे दी गई हैं प्रयागराज को। 69 क्वेश्चन, अंतरराज्य परिषदों की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है वो की जा सकती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 263 में जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बारे में दिया गया है, बात की गई है, और इसकी स्थापना जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो है वो की जाती है। 70th क्वेश्चन, बजट के चरणों को सही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी 4321। सबसे पहले जो है स्क्रूटनी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बजट जो है वो उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद उस पर जनरल डिस्कशन होता है, और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट कमेटी के द्वारा जो है उसकी स्क्रूटनी की जाती है, उसकी समीक्षा की जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे अनुदान की मांगों पर मतदान किया जाता है, फिर विनियोग विधेयक का जो है पारित होता है, और अंत में जो है वित्त विधेयक का पारित होता है। तो यहाँ ये जो है यहाँ पे 6 स्टेज में जो है बजट को पेश किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 4321। 71st क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के उद्देश्य से संविधान में शामिल किया गया था? राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र या फिर सामाजिक लोकतंत्र? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र के लिए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए जो है डीपीएसपी को लेकर के आया गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। 72nd क्वेश्चन, यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं और हमें इसे मैच करना है, आर्टिकल है, उसके कौन से सब्जेक्ट हैं, तो उससे हमें जो है यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे मैच करना है। अगर हम 165 आर्टिकल को देखें तो ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से जो है संबंधित है। आर्टिकल 153 जो है वो गवर्नर ऑफ स्टेट से संबंधित है। आर्टिकल 214 जो है वो उसमें हाई कोर्ट की बात की गई है, और आर्टिकल 223 जो है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात की गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 एंड 3। तो आंसर क्या है? ये है सी इज द राइट आंसर। 73rd क्वेश्चन, पराक्रम दिवस किसकी स्मृति स्वरूप जो है वो मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर भी सी है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको पराक्रम दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। 74th क्वेश्चन, भारत के महाधिवक्ता के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही नहीं दिया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, वह 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अटॉर्नी जनरल जो है इसको प्रेसिडेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है, और ये जो है, ठीक है, और इनका जो टर्म जो है ये कोई भी फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, लेकिन इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है उसको जो है यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है। ये जब तक जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही जो है वो काम करते हैं। 75th क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो यहाँ पे सही दिया गया है? तो आंसर क्या है? इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसमें स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है सही दिए गए हैं। 76 क्वेश्चन, जन सूचना अधिकारी की आरटीआई अनुरोध प्राप्त करने के कितने दिनों के भीतर आवेदक को जानकारी प्रदान करनी होती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 30 दिन के अंदर जो है उसको जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो देनी होती है। 77th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया था? तो इसका आंसर है सी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो है इसको हटा दिया गया था, और इसको जो है बाद में जो है आर्टिकल 300A के अंतर्गत जो है वो लेकर के आया गया था। 78 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति से संबंधित है? Which of the following articles of the Indian Constitution is related to the power of the governor to promulgate ordinances? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, आर्टिकल 213। ठीक है, और यही अगर हम प्रेसिडेंट की जो है ऑर्डिनेंस की पावर की अगर हम बात करें तो वो है आर्टिकल 123 में दिया गया है।
इसके बाद अगर हम आर्टिकल 200 देखें तो यहाँ पे ये बात करता है कि जब भी बिल कोई भी पास होता है तो गवर्नर द्वारा जो है उसको असेंट दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो असेंट ऑफ द गवर्नर टू द बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर से जो है रिलेटेड है। आर्टिकल 167 जो है चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी से रिलेटेड है और आर्टिकल 201 जो है वो रिलेटेड है कि जब भी कोई बिल जो है गवर्नर द्वारा जो है विथहोल्ड कर दिया जाता है या फिर रिजर्व कर लिया जाता है तो प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो वो उसकी बात जो है आर्टिकल 201 में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 79, मेटास्टेसिस शब्द निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, कैंसर से। ठीक है, तो ये जो मेटास्टेसिस जो है जब कैंसर सेल एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन या दूसरे टिश्यू तक फैलता है तो उसे मेटास्टेसिस का नाम दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 80th क्वेश्चन, वे धातु जो कमरे के तापमान पर तरल होती है वह है पारा। ठीक है, जो भी ऐसे मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं तो एक तो मरकरी है और दूसरी क्या है? वो है गैलियम। ठीक है, गैलियम इज द राइट आंसर, तो ए इज द राइट आंसर। 81st क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तापमान में वृद्धि के साथ तरल की चिपचिपाहट जो है वो कम हो जाती है। ये बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तापमान में वृद्धि के कारण अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। ए एंड आर जो है दोनों ही सही दिए गए हैं और जो रीजन है वो सही से एजर्शन के जो है सही स्पष्टीकरण भी है। 82nd क्वेश्चन, दो लिस्ट दिए गए हैं, नेशनल पार्क दिया गया है, स्टेट दिए गए हैं और हमें इसे यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, तो इसे हमें देखना है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो बेतला नेशनल पार्क जो है वो झारखंड में है, गिनती नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, वंसता जो है वो गुजरात में है और अंशी जो है वो कर्नाटक में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी। 83rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही दिए गए हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रयोगशाला में विकसित हीरे के भौतिक और रासायनिक गुण प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे के समान ही होते हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है जितनी भी होती हैं वो लैब ग्रोन डायमंड हो या फिर जो माइन करके हम डायमंड निकालते हैं उनकी बिल्कुल ही सेम होती हैं। सेकेंड है, इंडिया अकाउंट्स फॉर 19% ऑफ द टोटल डायमंड एक्सपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। 84th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नीली अर्थव्यवस्था के घटक हैं? ठीक है, अगर नीली अर्थव्यवस्था के घटक की बात करें तो इसमें से कौन कौन से हैं? वो है नवीकरणीय योजना, रिन्यूएबल एनर्जी बिल्कुल सही है, फिशरीज भी है, वेस्ट मैनेजमेंट भी है, कोस्टल टूरिज्म भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा टी। तो अगर हम ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो ये बहुत ही तो इसमें ना बहुत सारे जो है कंपोनेंट्स को जो है इंक्लूड किया गया है, जैसे कि फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, मरीन ट्रांसपोर्ट है और बहुत सारी जो इमर्जिंग एक्टिविटीज हैं जैसे कि ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी है, एक्वाकल्चर है, सीवेड एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज हैं, मरीन बायोटेक्नोलॉजी है, तो इन सभी को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। 85th क्वेश्चन, विश्व का पहला प्लास्टिक ओवरशूट दिवस जो है वो कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, 28 जुलाई वर्ष 2023 को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्लास्टिक ओवरशूट डे से मतलब है कि जितना भी जो वर्ल्ड वाइड जितना भी प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग मैनेज करना, मतलब कि उसका जितने भी जो इंटरनेशनल एफर्ट है उसको मैनेज करने का, ठीक है, वो उससे भी ज़्यादा जो है हम उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वही है प्लास्टिक ओवरशूट डे और इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया है 28 जुलाई वर्ष 2023 में। इताई रोग जो है वो किस कारण से होता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, कैडमियम के कारण। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है 87th क्वेश्चन और वो कहता है लियोपोल्ड मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अगर तो लियोपोल्ड मैट्रिक्स जो है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड से जो है संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। 88th क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है ए, पेरिस, फ्रांस में। 80th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का कारण जो है वो बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ए फर्स्ट और सेकेंड जो यहाँ पे सही दिया गया है। 90th क्वेश्चन, चुराव द्वीप जो कि भारत में एक संरक्षित मैनग्रोव क्षेत्र है निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है? ठीक है, तो चुराव आइलैंड जो है ये गोवा का हिस्सा है।
तो चौराव आइलैंड जो है ये एक प्रोटेक्टिव मैंग्रोव रीजन है जो कि 178 हेक्टेयर की दूरी में जो है ये फैला हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं 91st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सैपवुड जड़ों से पेड़ के अन्य भागों तक जल के स्थानांतरण में सहायक होता है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। सैपवुड को ही जो है जाइलम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जाइलम का जैसे कि हम कार्य जानते हैं कि वो वाटर को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है, ठीक है। तो सैपवुड भी जो है वही कार्य करता है। सैपवुड पेड़ की सबसे नवीन लकड़ी होती है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। 92nd क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ ऑपरेशन कैक्टस का जो है संचालन किया था? तो इसका आंसर है सी, मालदीव के साथ, ठीक है। वर्ष 1988 में जो है एक ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था ताकि वहाँ का जो मिलिट्री मिलिट्री जो उनकी, तो भारत ने जो है 1988 में मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करने के उद्देश्य से ऑपरेशन कैक्टस जो है वो शुरू किया था। 93rd क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किन देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट में भाग लिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यहाँ पर डी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94th क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर है बी, बाबर के शासनकाल में जो है उनके ही जो है यहाँ पे उनके ही एक मीर कमांडर थे, सॉरी मुगल कमांडर थे मीर बाकी, उन्हीं ने जो है यहाँ पे बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण कराया था। उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर है ए, ठीक है। इसका आंसर है ए, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। योटा D1 का निर्माण जो है ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इसके बाद 96 क्वेश्चन अगर देखें तो माता टीला फ्लोटिंग और ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है 96 का बी, ललितपुर में। 97 क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग जो है जारी की है। इसमें कौशाम्बी ब्लॉक को कौन सा स्थान दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, सेकेंड रैंक कौशाम्बी को दी गई है। और इसमें अगर हम पहले ही रैंकिंग की बात करें तो वो है आसिफाबाद तेलंगाना को, जो तेलंगाना में जो तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक जो है उसको पहला स्थान दिया गया है। 98 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है ठीक है, तो जो सिल्वर नाइट्रेट जो है इसका चुनाव के दौरान जो मतदाताओं की उंगलियों पर जो है सिल्वर नाइट्रेट का ही जो है प्रयोग किया जाता है। और कैंसर के उपचार के लिए जो है वो सिल्वर फॉस्फेट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। 99th क्वेश्चन, सामाजिक न्याय की प्रतिमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, द स्टैच्यू इज डेडिकेटेड टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये बिल्कुल सही है। इट इज मेड ऑफ ब्रास, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। द स्टैच्यू सिचुएटेड इन तेलंगाना, ये भी गलत दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रतिमा जो है कुल 125 फीट ऊंची है और 100 प्रतिमा जो है कुल 125 फुट ऊंची है, जो कि 81 फीट के पेडेस्टल पर जो है स्थित है। तो इसकी टोटल जो ऊंचाई है वो कितनी है? 206 फीट है। ठीक है, और ये मूर्ति जो है ये कांस्य से बनी है और पूर्ण रूप से जो है वो भारत में ही बनाई गई है। इसके बाद हम देखेंगे तो ये ब्रास नहीं, ये ब्रॉन्ज से बनाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 100th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो ब्लड जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्म है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। रक्त का पीएच जो है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो ये जो है ये भी जो है यहाँ पे
सही दिया गया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे दोनों सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, क्योंकि रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। 101st क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से भ्रूण का तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है? द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन अफेक्ट्स फीटस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, विटामिन B9। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान या फिर जब भी कंसीव करने की कोशिश की जाती है तो डॉक्टर जो है यहाँ पे फॉलिक एसिड जो है उसको जो है खुराक महिलाओं को रिकमेंड करते हैं। 102nd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ मास इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। सेकेंड क्या है? हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। 103rd क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व जो है वो शामिल नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, चांदी। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में जो है चांदी बिल्कुल भी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जस्ता और निकल, ठीक है, तांबा, जस्ता और निकल के द्वारा, निकल जो है उसी का मिश्र एक धातु है। ठीक है, और कभी कभी इसमें सीसा या फिर हम कह सकते हैं लेड और टिन भी जो है वो मिलाया जाता है। 104th क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल डैश है किंतु इसकी रेंज डैश है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक होती है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ही वो इनफाइनाइट होती है। 105th क्वेश्चन, ब्लैक आर्म रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका ब्लैक आर्म रोग जो है ये कपास में होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक आर्म जो कपास से संबंधित एक महत्वपूर्ण रोग होता है जो मेल्विसेरम नामक जीवाणु के कारण होता है। इसका प्रभाव कपास के पौधे के सभी भागों पर पड़ता है, जिससे उसकी उपज और फाइबर की गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है। अगर हम 106 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियां जो है कलाइयों में पाई जाती हैं? तो कलाइयों में जो है इनमें से जो है कार्पल्स जो है वो पाई जाती हैं। अगर हम टासल की बात करें तो ये जो है ये घुटनों में, ठीक है, घुटनों में पाई जाती हैं। स्टेपीज जो है ये स्टेप्स जो है ये कान में पाई जाती हैं। ओके, और स्कैपुला अगर हम बात करें तो ये हड्डी जो है वो शोल्डर में पाई जाती है। 107 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लसिका का घटक नहीं है? ठीक है, अगर लिम्फ का अगर हम देखें तो कौन सा इसमें घटक नहीं होता? तो लिम्फ में जो है राइट ब्लड सेल्स जो नहीं होते हैं। तो लिम्फ क्या है? लिम्फ में अगर ब्लड में से हम आरबीसी को माइनस कर दें तो वो क्या बनता है? वो लिम्फ बनता है। तो लिम्फ में जो है आरबीसी जो है वो नहीं होते हैं। 108 क्वेश्चन, पेनफुल ब्रीथिंग को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है बी, डिस्पनिया। ठीक है, डिस्पनिया कहते हैं पेनफुल ब्रीथिंग को। 109 क्वेश्चन, मांसपेशियों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? मसल्स में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है पोटेशियम पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, पोटेशियम। 110th क्वेश्चन की बात करें, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है 110 का मेडुला ऑब्लैंगटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लैंगटा जो है मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है और ये दिल की धड़कन और सांस लेने और जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित करने में जो है सहायक होता है। 111th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण जानवरों की आंखें अंधेरे में चमकती हैं? ठीक है, तो हमने देखा है कि जितने भी जो जैसे जानवर होते हैं उनकी आंखें जो है बहुत ज्यादा चमकती हैं, तो वो जो है टेप्टम लूसिडम के कारण जो है वो चमकती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 112th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है यहाँ पर सत्य दिए गए हैं? तो अगर हम सबसे पहले बात करें, चेचक और एर्बो वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। तो स्मॉल पॉक्स जो है ये वेरियोला वायरस के कारण होता है। ठीक है, सेकंड क्या है? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, ये बिल्कुल सही दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। केवल सेकंड स्टेटमेंट ही जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 113 क्वेश्चन, यहाँ पे दो लिस्ट दिए गए हैं, हमें मैच करना है। डांस फॉर्म है, स्टेट्स हैं, उसे हमें मैच करना है। तो सत्रिय डांस फॉर्म कहाँ का है? ये है असम का। छपेली जो है वो उत्तराखंड की है। मुनारी जो है वो उड़ीसा से संबंधित है और फगवा जो है वो झारखंड से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा C, 4, 3, 1 and 2। 114 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखने की कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे
पहला क्या है कि बुद्धिज्म हीनयान स्क्रिप्चर्स वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है। हीनयान बुद्धिज्म को जो है छोटा महान भी कहा जाता है, और ये जो है इसको जो है कौन सी भाषा में लिखा गया है, इसको जो है ये पाली भाषा में लिखा गया है। पिलर्स और स्तूप्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द हीनयान पीरियड, ये बिल्कुल सही है। हीनयान बिलीव दैट सैल्वेशन कैन बी अटेन्ड थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 115 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी लखीमपुर खीरी को नेपाल से अलग करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी रिवर मोहन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 116 क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर है ए झांसी में। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वर्ष 1988 में झांसी उत्तर प्रदेश में की गई थी, और जिसका कि नाम बदल के 1 दिसंबर 2014 को सेंट्रल एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर का नाम दे दिया गया था। 117 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी जल आपूर्ति। जल आपूर्ति जो है एक सर्विसेज के रूप में देखा जाए, इसको चिन्हित किया जाता है, जो कि टर्शियरी सेक्टर का जो है हिस्सा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। 118 क्वेश्चन, अधिकतम अवधि जिसके लिए कॉल मनी उधार ली जा सकती है वो कौन सी है, तो वो है 14 दिन के लिए। ठीक है, तो कॉल मनी जो है वो 1 to 14 डेज के लिए जो है उसको बोरो किया जा सकता है, तो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो है 14 डेज। 119 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष जो है वो शुरू की गई थी, तो इसका आंसर है सी 2016 में इसको जो है वो शुरू किया गया था। 120th क्वेश्चन, डोगरा वास्तुकला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर है डी जम्मू और कश्मीर से। तो डोगरा वास्तुकला जो है डोगरा हिंदू राजाओं के शासन काल में जो है स्टार्ट किया गया था, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में 1846 से लेकर 1947 तक जो है जम्मू एंड कश्मीर पर जो है शासन किया था, और इन्हीं के दौरान जो है कई सारी इमारतों और संरचनाओं में जो है डोगरा आर्किटेक्चर का जो है यूज किया गया था। 121st क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया है, तो इसका आंसर है ए कैमलिड्स का। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 122nd क्वेश्चन, और वो कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो निक्षय पोषण योजना एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट्स टू टीबी पेशेंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। रिसेंटली स्मृति मंदाना वाज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर टीबी मुक्त भारत कैंपेन, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो दीपा मलिक को जो है अपॉइंट किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 123rd क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन चुने। ठीक है, इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसमें से अगर हम फॉल्स स्टेटमेंट देखें तो इसका आंसर है ए, भारत में हाथियों की सर्वाधिक आबादी जो है वो केरल में है, तो ये केरल में नहीं है, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। एलिफेंट आर कीस्टोन स्पीशीज, ये बिल्कुल सही है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट, ये भी सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज स्टार्टेड इन 1992, ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 124th क्वेश्चन, पूसा 44 निम्नलिखित में से किसकी किस्म है, तो इसका आंसर है हमारा बी, धान की। ठीक है, ये एक प्रकार का जो है चावल है। तो हाल ही में जो पंजाब सरकार है उन्होंने जो है पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसके कारण जो पराली जलाई जाती है उससे बहुत ज्यादा जो है पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 125th क्वेश्चन, देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर है डी, ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में ये स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं 126th क्वेश्चन, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है ए, अरविंद पनगरिया को। ठीक है, पनगरिया को। 127 क्वेश्चन पे कौन सा देश है हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो है कि हट गया है, तो इसका आंसर है बी, इटली। ठीक है, बी, इटली जो है एकमात्र G7 ग्रुप का एकमात्र ऐसा देश है जिसने की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो है यहाँ पे उसका हिस्सा बना था, लेकिन हाल ही में जो है इटली ने भी जो है यहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे 128 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री परिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला पहला राज्य है, तो इसका आंसर है सी, महाराष्ट्र। ठीक है,
इसके बाद अगर हम 129 क्वेश्चन देखें तो वो पूछता है आर्थिक खुफिया इकाई, ठीक है, द्वारा विश्व के सबसे किफायती शहरों की सूची में जिन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है वे कौन से हैं? तो इसका आंसर है डी, चेन्नई और अहमदाबाद, ठीक है। तो चेन्नई को इसमें जो है 163rd रैंक मिली है और अहमदाबाद को इसमें 166 रैंक दी गई है। इसके बाद हम 138 क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को बालिकाओं के लिए उत्तर प्रदेश में पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका आंसर है सी, वृंदावन में। 131st क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही है। एंड सिकल सेल एनीमिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, ये बिल्कुल सही है। इंडिया एम्स टू इरेडिकेट सिकल सेल एनीमिया बाय द ईयर 2030, गलत है। 2047 तक इसको जो है एलिमिनेट करने का एम जो इंडिया ने रखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 132nd क्वेश्चन, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है? इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन, ये बिल्कुल सही है। इट सेपरेट्स मोरक्को विद फ्रॉम स्पेन, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। 133rd क्वेश्चन, ठीक है, तो ये कुछ माउंटेन पीक्स दी गई हैं और ये कौन सी कंट्री में स्थित है, हमें उससे मैच कराना है। माउंट एल्ब्रुस जो है ये कहाँ पर है? ये ईरान में है। सियरा नेवाडा कहाँ पे है? ये स्पेन में है। ब्लू माउंटेन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है और माउंट तुबकाल जो है वो मोरक्को में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, 4, 1, 2 एंड 3। 134th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में क्वीन लेक क्रूज का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है ए, गोरखपुर में, ठीक है। 135th क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में अंबाला अभियान किसके द्वारा जो है वो चलाया गया था? तो इसका आंसर है ए, लॉर्ड एल्गिन वन, ठीक है। तो लॉर्ड एल्गिन वन ने आदिवासी विद्रोह के दमन के उद्देश्य से जो है नॉर्थ जो वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वहां पर अंबाला अभियान जो है चलाया था। 136 क्वेश्चन, हेनरी कैवेंडिश ने निम्नलिखित में से किस तत्व की खोज की थी? तो इसका आंसर है सी, हाइड्रोजन की, ठीक है। तो हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में हाइड्रोजन की खोज की थी। 137 क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर है 137 का बी, आर्टिकल नंबर 267 इज रिलेटेड विद कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसके बाद हम देखेंगे 138 क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त पॉलीमर कौन सा है? इसका आंसर है सी, केवलार, ठीक है, केवलार, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। 139 क्वेश्चन, अगरतला अखौरा रेल लिंक द्वारा त्रिपुरा को किस देश से जो है जोड़ा जाना है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, बांग्लादेश से, ठीक है। तो अखौरा कहाँ पे है? ये बांग्लादेश में है। 148 क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है, तो इसमें है राजस्थान से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। अगर कर्क रेखा देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखें तो भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है, जिसमें है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। मणिपुर से होके ये नहीं गुजरती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, सी इज द राइट आंसर। 141st क्वेश्चन, विंडरजी इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो कहाँ पर आयोजन किया गया था उसका? तो इसका आंसर है बी, चेन्नई में, ठीक है। 142nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव जो है आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है डी, गोवा में किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे 143rd क्वेश्चन, जो पूछता है सांख्य दर्शन के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। तो सांख्य फिलोसफी वाज प्रोपाउंडेड बाय कपिला, ठीक है, कपिल ने उसको किया था, दिया था हमें, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दे बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 3rd स्टेटमेंट, इट होल्ड्स दैट सेल्फ नॉलेज लीड्स टू लिबरेशन, ठीक है,
उनके अनुयायियों का ये मानना है कि आत्मज्ञान मुक्ति की ओर ले जाता है। ये बिल्कुल सही दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। केवल फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। और ये जो स्कूल है, ठीक है, ये जो फिलोसॉफिकल स्कूल है, ये ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। इसके बाद हम देखेंगे 144th क्वेश्चन, वर्ष 2023 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है बी, वहीदा रहमान जी को। 145th क्वेश्चन, गलत हमें कथन इसमें से चुनना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि कपास एक रबी फसल है, ठीक है, तो ये गलत है। जो कपास जो है ये एक खरीफ क्रॉप है। कॉटन इज अ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, ये बिल्कुल सही है। गुजरात इज द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। कॉटन इज हाईली प्रोन टू पेस्ट एंड डिसीजेस, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 146 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड मील योजना में किस आयु वर्ग के बच्चे को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाना है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, 3 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को हॉट कुक्ड मील जो है इसके अंतर्गत दिया जाना है। तो हॉट कुक मील जो योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जो आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है पौष्टिक भोजन जो है उपलब्ध कराया जाएगा, और इसके रूप में इसके अंतर्गत जो है प्रतिदिन 70 ग्राम्स, ठीक है, फूड ग्रेन जो है यहाँ पे बच्चों को जो है उपलब्ध कराया जाएगा। 147 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में जो है बांटा गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, 18 मंडल में बांटा गया है। 148 क्वेश्चन, जजिया कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है? जजिया सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था, ये बिल्कुल सही है। इसे 16वीं शताब्दी में अकबर ने समाप्त कर दिया था, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। लेकिन उसके बाद, ठीक है, अकबर ने तो इसको समाप्त कर दिया था, लेकिन उसके बाद 17वीं शताब्दी में फिर से औरंगजेब द्वारा जो है इसको बहाल कर दिया गया था। 149th क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सी अनुच्छेद में मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान जो है वो किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा सी, आर्टिकल 371 सी में। 150th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान जो है वो नहीं है? तो इसका आंसर है डी, ग्रेनाइट, ठीक है। तो ग्रेनाइट और गैब्रो जो है ये क्या है? ये इग्नियस रॉक होती हैं, ठीक है। ये इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। बाकी सब जो है यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स दिए गए हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल जो है ये सभी जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के ही एग्जांपल हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।